एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान और आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के बीच कोई पुल बनाया जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही मनोचिकित्सक की दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने हार्वर्ड से लेकर हिमालय तक के ज्ञान को जोड़ने की एक अनोखी कोशिश की। और इस सफर की शुरुआत होती है इस चौंकाने वाले बयान से। ये लाइन हमें बताती है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कितनी गहरी है, जहां जबरदस्त इलाज और उतना ही बड़ा खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डॉक्टर के से, जिनका असली नाम है आलोक कनौजिया। उनकी बैकग्राउंड बहुत ही अलग है, हार्वर्ड से लेकर हिमालय तक फैली हुई, और ये जितनी सुनने में अजीब लगती है उतनी ही दिलचस्प भी है। जब वो अपने जीवन के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक आध्यात्मिक रास्ते की तरफ रुख किया। उन्होंने फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़कर एक साधु बन जाएंगे। इस प्रथा को संन्यास कहते हैं। लेकिन जब वो अपने गुरु के पास पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी सलाह मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके गुरु ने कहा, तुम्हारे पास तो त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम तो अपनी जिंदगी में फेल हुए हो। गुरु ने डॉक्टर के को वापस जाकर पहले एक जिंदगी बनाने को कहा, डॉक्टरेट की डिग्री लेने को कहा, ताकि उनके पास सच में कुछ ऐसा हो जिसे त्यागना सार्थक लगे। तो इस अजीब सी सलाह को मानकर डॉक्टर के पश्चिमी चिकित्सा की दुनिया में तो चले गए, लेकिन अपने साथ वो प्राचीन ज्ञान का एक गहरा सवाल भी ले गए। उनका मिशन एकदम साफ था, योग और ध्यान की उन बातों के लिए वैज्ञानिक सबूत खोजना जो सच में काम करती हैं और बाकी की चीजों को छोड़ देना। वो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की खाई को पाटना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों को माना जिन्हें विज्ञान सही साबित कर सकता था, जैसे कि टू वे स्ट्रीट का सिद्धांत, मतलब हमारा मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारा शरीर हमारे मन को। जैसे जब गुस्सा आता है तो सांसें तेज हो जाती है ना, और अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर लें तो गुस्सा भी शांत हो सकता है। ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसे विज्ञान भी मानता था। तो इस वैज्ञानिक फिल्टर के चलते उन्होंने कई सारी अवधारणाओं को सीधे सीधे खारिज कर दिया, जैसे कि प्राण यानी जीवन ऊर्जा, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और चक्र यानी शरीर के एनर्जी सेंटर्स। ये सब उनके लिए अजीब बातें थी जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। जब उनकी थ्योरी का सामना असल दुनिया के मरीजों से हुआ तो उनका जो वैज्ञानिक नजरिया था वो बुरी तरह हिल गया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इन तथाकथित अजीब कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चक्र को अपने मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करना शुरू किया तो नतीजे पारंपरिक तरीकों से कहीं बेहतर थे। असल दुनिया के नतीजों ने उन्हें उन विचारों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया जिन्हें वो पहले नकार चुके थे। उन्होंने पाया कि चक्र सिस्टम असल में मनोवैज्ञानिक दिक्कतों को समझने और ठीक करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा है। जैसे मूलाधार चक्र, जो हमारी बुनियादी इच्छाओं से जुड़ा है, नशे की लत के इलाज में बहुत कारगर साबित हुआ। इसी तरह हृदय चक्र पर काम करने से लोगों में सेल्फ कंपैशन यानी खुद के लिए करुणा की भावना बढ़ी। ये एक तरह का प्राचीन नक्शा था जो आज की समस्याओं को हल कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम क्यों करता है? इन आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? यहाँ डॉक्टर के एक बहुत ही दिलचस्प थियरी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई बहुत गहरा ध्यान या योग करता है तो शरीर में सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है। और उनका मानना है कि जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा दिमाग इसे डीएमटी में बदल सकता है। डीएमटी एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक कंपाउंड है जो हमारा शरीर खुद बना सकता है। और यही केमिकल बदलाव शायद वो चीज़ है जो उन गहरे अनुभवों को जन्म देता है जिन्हें हजारों सालों से आध्यात्मिक परंपराओं में ज्ञानोदय या मोक्ष कहा गया है। यानी हमारे दिमाग की अपनी केमिस्ट्री ही चेतना के इन ऊंचे स्तरों का दरवाज़ा खोल रही है। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग का एक हिस्सा बहुत अहम है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का मैं वाला हिस्सा है, हमारा अहंकार। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ये नेटवर्क ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ध्यान और साइकेडेलिक्स दोनों ही इसे शांत करने का काम करते हैं। और यहीं पर अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का फर्क साफ दिखता है। अहंकार, जो एक बहुत ज्यादा एक्टिव डीएमएन से जुड़ा है, वो असल में असुरक्षा से पैदा होता है और उसे लगातार बाहरी तारीफ चाहिए होती है।
वहीं दूसरी ओर सच्चा आत्मविश्वास अपनी कमियों को स्वीकार करने से आता है और ये एक शांत डीएमएन से जुड़ा होता है। ये सफलता से नहीं बल्कि असफलताओं से सीखकर और उनसे उबर कर बनता है। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा था, ये तकनीकें एक दो-धारी तलवार हैं। ये जितनी शक्तिशाली हैं, उतने ही बड़े खतरों के साथ आती हैं। एक स्टडी तो ये भी बताती है कि रोज़ाना 40 मिनट से ज़्यादा ध्यान करने से साइकोसिस यानी एक तरह के मानसिक विकार का खतरा बढ़ सकता है। ये एक चौंकाने वाली बात है जो हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ रिलैक्स करने की आसान तकनीकें नहीं हैं। बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख के ये शक्तिशाली ध्यान की प्रक्रियाएं हमारे अंदर दबे हुए ट्रॉमा को सतह पर ला सकती हैं, जिससे इंसान पूरी तरह से टूट सकता है। ये मेनिया या बाइपोलर ब्रेक जैसी मानसिक स्थितियों को भी शुरू कर सकती हैं। जैसा कि डॉक्टर के ने शुरू में ही चेताया था, जो चीज़ें सबसे असरदार होती हैं वो सबसे खतरनाक भी हो सकती हैं। और यही वजह है कि हजारों सालों से इन प्रथाओं को कभी अकेले करने की सलाह नहीं दी जाती थी। इन खतरों से बचने का पारंपरिक तरीका हमेशा से एक गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है, एक ऐसा काबिल गाइड जो इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को संभालना जानता हो, और एक औपचारिक दीक्षा जो शिष्य को इस सफर के लिए तैयार करती है। डॉक्टर के का ये एक वाक्य उनकी पूरी यात्रा का सार बता देता है। जिन बातों को उन्होंने शुरू में वैज्ञानिक शक की वजह से नकार दिया था, अपने व्यक्तिगत अनुभव और क्लिनिकल प्रैक्टिस के जरिए उन्होंने उनकी सच्चाई को महसूस किया। उनका नजरिया शक से विश्वास में बदल गया, जो सिर्फ और सिर्फ सीधे अनुभव पर आधारित था। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ध्यान मन के अनजाने इलाकों को देखने के लिए एक दूरबीन की तरह है, तो सवाल ये है कि जब कोई उस दूरबीन से देख रहा हो तो उसे रास्ता कौन दिखा रहा है? क्योंकि जैसा हमने देखा, बिना नक्शे और एक अनुभवी गाइड के इस रास्ते पर भटकना बहुत आसान है।